जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आरबीआई की तरफ से आ रही है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से परमानेंट बेसिस पे ये गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है। तो सरकारी नौकरी पाने का ये सुनहरा अवसर है जिसमें आपके परमानेंट बेसिस पे 450 पदों पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है और किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। तो सारी जानकारी एक एक करके देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है। सैलरी आपकी 47,849 रुपये पहले महीने से रहने वाली है, ये फिक्स है बिल्कुल। तो ये जानकारी सभी चीज़ें हम एक में देखने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये हम आ गए हैं नोटिफिकेशन की ओर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है आरबीआई में, जिसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023। 450 पोस्ट है। और देख लेते हैं इसके लिए आपकी क्या होंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा एक, फिर मेंस होगा और उसके बाद एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये 3 स्टेज की आपकी एग्जामिनेशन होने हैं, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी जानकारियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो वो बिल्कुल ऑनलाइन होने वाला है और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। आगे देख लेते हैं डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले वेबसाइट की लिंक आपकी 13 सितंबर 2023 को ओपन हो रही है और 4 अक्टूबर 2023 तक खुली रहेगी, तो इससे बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है सितंबर 13 से 2023 से लेकर के 4 अक्टूबर 2023 उसी दिन तक। और प्रीलिम्स का जो टेंटेटिव डेट है वो भी यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है, वो 21 अक्टूबर 2023 है एंड 23 अक्टूबर 2023। तो ये 2 दिन आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे। शेड्यूल मेंस का क्या है, तो मेंस का भी टेंटेटिव शेड्यूल निकाल दिया गया है कि दिसंबर 2 2023 को आपके मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सभी चीज़ें यहाँ पर पहले से निर्धारित हैं और आप अगर इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें इसके लिए। एक बार वैकेंसीज़ का डिटेल देख लेते हैं कि आपकी जो नियर बाई सिटी है, आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कितनी वैकेंसीज़ है, उसे भी एक बार देख लेंगे। तो अहमदाबाद में कुल 13 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 58 है, भोपाल में 12 है, भुवनेश्वर में 19 है, चंडीगढ़ में 21, चेन्नई में 13, गुवाहाटी में 26, हैदराबाद में 14, जयपुर में 5 वैकेंसी है। और बात करें जम्मू की, तो जम्मू में है आपकी 18 वैकेंसी है और कानपुर एंड लखनऊ में 55 वैकेंसी है, कोलकाता में 22 वैकेंसी, मुंबई में 101 वैकेंसी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, और नागपुर में 19 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में 28 वैकेंसी है, पटना में 10 है और तिरुवनंतपुरम एंड कोची में 16 वैकेंसीज है। कुल 450 पदों पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। परमानेंट बेसिस की ये सारी वैकेंसीज हैं और अच्छी वैकेंसीज हैं। तो देख लेते हैं आगे कुछ क्या जानकारी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सारे अंडरलाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बस आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1/9/2023 आपका कट ऑफ डेट है। इस दिन तक आप 20 से लेकर 28 ईयर्स के बीच के होने चाहिए, यानी कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1995। तो आपका जन्म 1995 के सितंबर महीने के 2 तारीख से पहले नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1/9/2003। तो 1/9/2003 के बाद भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी एज लिमिट की बात है। और रिलैक्सेशन वगैरह जैसे मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसे मिलेगा आपको। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWBD के लिए 10 साल का ऐसे दिया गया है आपको एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी यहाँ पर मैक्सिमम 50 ईयर्स तक है। बाकी आप देख लेंगे जो आरबीआई के ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 3 ईयर्स का वो है रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इसके लिए भी कट ऑफ डेट आपकी 1/9/2023 ही है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो ये आप देख लेंगे एक बार, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, बैचलर्स होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स होना ज़रूरी है। तो CGPA वगैरह यहाँ पे दे रखा है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट स्टेज 1 होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे टोटल 100, मैक्सिमम मार्क्स भी होगा 100 और टोटल टाइम 60 मिनट्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 होने वाले हैं, रीजनिंग के 35। तो इंग्लिश 30, मैथ्स 35, रीजनिंग 35। तो इस तरीके से ये आपके पास होने वाला है। और सबके लिए आपके पास ऐसे ऐसे समय दिए गए हैं 20 मिनट्स के, 60 मिनट्स का आपका 1 घंटे का पेपर होगा। मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए। समय आपके पास 135 मिनट्स का होगा।
रीजनिंग होगा जिसमें 40 नंबर का, और इंग्लिश होगा 40 का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 का, जनरल अवेयरनेस 40 का, और कंप्यूटर का भी 40 क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन बेसिस पे ये सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके। और जो लोग कैंडिडेट्स मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट will be conducted in the official या local language of the state concerned as detailed in Annex 4। तो ये आप देख लेंगे लिस्ट जो भी है लैंग्वेजेस की। आगे बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, और प्री और मेंस दोनों में है, जिसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी आप देख लेंगे। प्री में लगभग 10 टाइम्स जो वैकेंसीज़ है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और मेंस में आपके 2 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका 2 टाइम्स सेलेक्ट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की भी लिस्ट दी हुई है एनेक्स 5 में। तो इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर है। बाकी आप फॉर्म भरते टाइम भी आपको दिख जाएगा वहाँ पर कि कौन कौन से सेंटर है जहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आपकी बेसिक पे रहेगी 20,700 पर मंथ, और फाइनल यहाँ पर लास्ट लाइन आप देखेंगे यहाँ पर कि एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स जो आपकी होने वाली है फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 47,849। तो पहले महीने से आपकी इतनी तनख्वाह होने वाली है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अच्छी वैकेंसी है ग्रेजुएट लोगों के लिए। और यहाँ पर ये जोन वाइज में जो कौन कौन सी जगह आती हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इनको भी आप एक बार देख लेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है, साथ में 18% GST, और जनरल OBC और EWS के लिए 450 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और जो RBI के ऑलरेडी स्टाफ है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ये आप एक बार ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं वैकेंसी में और कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि वैकेंसी से जुड़ी हुई थी, और कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट इसमें। तो इसको नोटिफिकेशन को एक बार आप देख लेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी तो टेलीग्राम चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी वैकेंसी जो कि RBI की ओर से आई हुई थी। एग्जामिनेशन सेंटर जैसे मैंने कहा लिस्ट में आपको मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं हर स्टेट वाइज, जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, तो कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लेंगे आप, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।